शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 4 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। सर्वसाधारण को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने अपने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है संसार, सांसारिक पदार्थ, विषय भोगों को लक्ष्य बना करके चलने वालों को ध्यान में रखते हुए वे भी योग पर आरूढ़ हो जाए, उसके लिए साधन पाद का वर्णन किया है। साधन पाद के माध्यम से यहां जितने उपाय बताए हैं उन उपायों को लेकर के व्यक्ति योग में जीवन बिता सके। क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति समाधि को सिद्ध कर सके और क्लेशों को कमजोर कर सके, उसके लिए दूसरा सूत्र कहता है समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग करना है। दूसरे सूत्र में जिन क्लेशों को लेकर के कमजोर करने की बात कही है, वो क्लेश क्या होते हैं, उन क्लेशों की क्या स्थिति होती है, वो कितने प्रकार के क्लेश होते हैं, इस बात को लेकर के तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। अविद्या के रूप में, अस्मिता के रूप में, राग के रूप में, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में। ये जो 5 क्लेश बताए हैं, इन 5 क्लेशों का जो मूल है, आधार है, वो है अविद्या, जिसको चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाराणाम। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ऐसा कहकर के यहां ये बात स्पष्ट की गई है कि अविद्या सबका मूल है। सबका किन सबका? अस्मिता का, राग का, द्वेष का और अभिनिवेश का। इन चारों क्लेशों का आधार मूल वो अविद्या है। यदि अविद्या को ही हटा दिया जाए तो न तो अस्मिता होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा, न अभिनिवेश होगा। इन चारों क्लेशों का आधार प्रसव भूमि अविद्या है और ये 5 क्लेश 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। कभी प्रसुप्त की अवस्था में रहते हैं, तो कभी तनु की अवस्था में रहते हैं, या विच्छिन्न की स्थिति में रहते हैं, या उदार अवस्था में वर्तमान में रहते हैं। पर एक समय एक क्लेश वर्तमान में रहता है तो बाकी चारों क्लेश वो रुके हुए रहते हैं, यानी विच्छिन्न दशा में रहते हैं, या कमजोर हुए हुए होते हैं अथवा सोए हुए रहते हैं।
इन पांचों क्लेशों को लेकर के जो बातें कही गई है, आखिर इन पांच क्लेशों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? अविद्या कहते हैं किसको? किसे अविद्या कहते हैं? आखिर ये अविद्या है क्या? जिसे अस्मिता कहते हैं, इस अस्मिता का अभिप्राय क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? जिसे राग कहा जाता है, उस राग का मतलब क्या है? जिसे द्वेष कहते हैं, उस द्वेष का अर्थ क्या है? और जिस कारण से व्यक्ति भयभीत होता है, उस अभिनिवेश का मतलब क्या है? इन पांचों क्लेशों को बारी बारी से महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से एक निर्धारण कर दिया है। इसका नाम अविद्या है, इसको अविद्या कहते हैं। इसलिए अविद्या कहते हैं क्योंकि ये इस रूप में विद्यमान है। तो महर्षि पतंजलि पांचवें सूत्र में अविद्या की परिभाषा करते हैं। किसे अविद्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। एक है अनित्य और एक है असुचि, दूसरा है असुचि और तीसरा है दुख और चौथा है अनात्मा। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। यहां पर अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा, ये चार बातें बताई गई और इन चारों के साथ में जोड़ दिया है नित्य, शुचि, सुख और आत्मा। एक और चार है और एक और चार है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो अनित्य को नित्य मानना, जो जो अनित्य है उसको नित्य स्वीकार करना। अशुचि को शुचि मानना, यानी अशुद्ध को शुद्ध मानना। है तो अशुद्ध है, अपवित्र है, पर उसको पवित्र मानता है व्यक्ति, शुद्ध मानता है। अशुद्ध को शुद्ध मानना, इसी को अशुचि कहा है और उसका विपरीत शुचि। और जो दुख है उसको सुख मानता है, जो सुख है उसको सुख नहीं मान रहा है, जो दुख है उसको सुख मान रहा है। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है अनात्मा, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान रहा है। तो अनित्य को नित्य मानना एक बात, अशुद्ध को शुद्ध मानना दूसरी बात, और दुख को सुख मानना तीसरी बात, और अंतिम चौथी बात है जो अनात्मा है, यानी जिसको हम जड़ कहते हैं, जड़ को चेतन मानना। ये चार बातें हैं और जहां ये चारों बातें हैं वहां पर अविद्या है। अर्थात इस अविद्या के कारण से व्यक्ति अनित्य को नित्य मानता है, अशुचि को शुचि मानता है, दुख को सुख मानता है और जड़ को चेतन मानता है। इसी का नाम अविद्या है। इसका बिल्कुल विपरीत करना चाहिए तो भी अविद्या माना जाए। यानी जिस प्रकार से अनित्य को नित्य मानता है, ठीक इसके विपरीत नित्य जो पदार्थ है जिसको नित्य कहते हैं उसको अनित्य मानने लगता है, और जो शुद्ध है, शुचि है, उसको अशुचि मानने लगता है, और जो सुख है उसको दुख मानने लगता है, और जो आत्मा है उसको अनात्मा मानने लगता है। यानी जो चेतन है उसको जड़ मानता है। चेतन को जड़ मानना
सुख को दुख मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना और नित्य को अनित्य मानना, और एक ओर से अनित्य को नित्य मानना और अशुद्ध को शुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और जड़ को चेतन मानना। ये जो स्थिति है ये प्रत्येक व्यक्ति में देख सकते हैं। जो जो अनित्य है उसको वो नित्य मानता है। उदाहरण लेते हैं हम अपने शरीर को ही। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, इस शरीर को क्या मानता है व्यक्ति? हां, शब्दों से तो मानता है अनित्य है, पर व्यवहार से इसको नित्य मानता है। जिस शरीर में व्यक्ति रहता है उस शरीर को वो व्यवहारिक तौर पर नित्य मानता है। इसलिए व्यक्ति कहता मैं नहीं मरूंगा। मरते हुए लोगों को देखता है, वो भी मर गया, वो भी मर गया, सब मरते जा रहे हैं, पर मैं नहीं मरूंगा, ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है। इसी को अनित्य को नित्य मानना है। हां, जब पूछा जाएगा उस व्यक्ति से तो वो शब्दों से तो यही बोलता है कि हां, तो सबको मरना है। जैसे व्यक्ति स्मशान में जाता है और मरे हुए व्यक्ति को देखता है और बोलता है एक दिन तो सबको मरना है, सबको मरना है। लेकिन जैसे वो स्मशान से बाहर निकल के आता है और व्यवहार में लग जाता है, वो यही मानता है मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं नहीं मरूंगा। अनित्य को नित्य मानता है। शरीर अनित्य है पर उसको नित्य मान करके व्यवहार करता है। इसी का नाम है अविद्या। ये अविद्या का एक स्वरूप है। यदि व्यक्ति अनित्य को अनित्य मानता है तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा अनित्य है, व्यक्ति को समझ में आता है। जब ये फट जाता है तो उसको दुख नहीं होता है। ये पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसको कभी दुख नहीं होता है। लेकिन उसको ये पता नहीं चल पाता है मकान जो है ये भी अनित्य है, ये भी एक दिन नहीं रहेगा, टूट जाएगा। पर व्यक्ति समझता नहीं है, जब मकान टूटता है तो दुखी होता है, कष्ट उसको होता है, परेशान रहता है। वो ये मान रखता है कि ये नित्य है, ये टूटने वाला नहीं है। और जब व्यक्ति को ये बोध रहता है टूटने वाला है तो उसको दुख नहीं हो सकता। उसको पहले से पता है कभी ना कभी तो टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा। तो आज टूट गया तो दुख नहीं होगा, दोबारा बना लेंगे, पर दुखी नहीं हो सकता। पर व्यक्ति रोता है, पीटता है, अपने आप को बर्बाद मानता है, परेशान होता है, चिंता से ग्रस्त होता है, तनाव से, दबाव से ग्रस्त होता है। अनित्य शरीर को नित्य मानना यह अविद्या है। और भी संसार में पता नहीं कितने ऐसे पदार्थ हैं जो व्यक्ति उनको नित्य मान लेता है। व्यक्ति यह एहसास करता है जैसी ये वस्तु है ये ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी रहेगी, ये अपेक्षा रखता है। और जब उसमें कोई कमी आ जाती है तो व्यक्ति को परेशानी होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। अनित्य को नित्य मानता है। न जाने संसार में कितने ऐसे पदार्थ हैं जिनको लेकर के व्यक्ति उसको नित्य मानता है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या की है। वो कहते हैं अनित्य कार्ये नित्य ख्याति। अनित्य कार्ये, जो अनित्य कार्य पदार्थ है
उनको नित्य ख्याति ही, उनको नित्य समझता है, नित्य जानता है। कार्य शब्द का प्रयोग किया है। कार्य यानी उत्पन्न हुआ पदार्थ, और संसार का एक सिद्धांत है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, जो जो पैदा होता है वो मरता भी है। उत्पन्न हुआ पदार्थ उसी रूप में सदा के लिए कभी नहीं रह सकता। जब इसका बोध व्यक्ति को हो जाता है तो उसको दुख नहीं होता है। जो भी उत्पन्न होता है, जो भी बनता है, जिसको पैदा किया जाता है, जिसको बनाया जाता है, वो वैसा का वैसा कभी नहीं रह सकता। कभी ना कभी उसका विनाश होगा। जब उसका विनाश होता है तो व्यक्ति को दुख इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको ये बोध है, ये जानकारी है, ये समझ है कि ये एक दिन नहीं रहने वाला था, अब नहीं रहा। अनित्य कार्य, जो अनित्य कार्य पदार्थ है, उस अनित्य कार्य पदार्थ को जब नित्य समझने लगता है व्यक्ति, तब व्यक्ति को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं, जो अनित्य उत्पन्न कार्य पदार्थ है, उस उत्पन्न कार्य पदार्थ को जब व्यक्ति नित्य मानने लगता है, सदा रहने वाला मानता है, तब व्यक्ति के जीवन में दुख प्रारंभ होता है, कष्ट प्रारंभ होता है। और जिस दिन व्यक्ति को यह बोध होता है ये अनित्य है, कभी भी जा सकता है, सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, सुरक्षा करने पर भी एक दिन ये नहीं रहेगा, उस स्थिति में व्यक्ति को दुख नहीं होगा, क्योंकि उसे ये बोध है ये अनित्य है, तो ये नाशवान है, नष्ट हो गया है। इसलिए दुख किस बात का, क्यों दुखी होना है। जब इस बात को लेकर के व्यक्ति जीवन में चलता है तो वो व्यक्ति सुखी रह सकता है, दुखी कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति इन उत्पन्न पदार्थों को नित्य मान करके चलता है, सदा मेरे साथ रहेंगे ये मान करके चलता है, सदा उनके साथ अपना संबंध बनाए रहेगा ऐसा मान करके चलता है, वही व्यक्ति दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। और ये पीड़ा, ये संताप व्यक्ति को जीने नहीं देता है। इसलिए इस संताप से, इस दुख से छूटना चाहते हैं तो व्यक्ति को ये बोध करना है, और वो उस बोध को सतत जीवन के साथ जोड़ करके रखना है, उसे भुलाना नहीं है। तभी व्यक्ति अनित्य को अनित्य ही मान पाएगा, अन्यथा अनित्य को नित्य मानने लगेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।